बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज नाज़रीन सलामुन अलैकुम। मैं साजिद रिजवी और आप देख रहे हैं गेट फिट। जी हाँ नाज़रीन, जी हाँ दोस्तों, हम सबको जिम जाने का बहुत शौक होता है, लेकिन कभी कभी जिम ज्वाइन करना हमारे लिए भारी पड़ जाता है। आप कहेंगे भारी पड़ जाता है क्यों? यस, भारी इसलिए पड़ जाता है क्योंकि हमें पता नहीं होता कि सही तरीका जिम में क्या होता है, किस तरीके से एक्सरसाइज करनी चाहिए, और कभी कभी इंजरीज भी हो जाती है। उसके साथ साथ हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और सबसे बड़ी चीज़ हमारा पैसा भी वेस्ट होता है। लेकिन हम अपने इस प्रोग्राम गेट फिट में आपको कुछ फिट रहने का फॉर्मूला दे रहे हैं। ये सिखा रहे हैं हमें तहसीन रत्ना सर। तो चलिए उनका इस्तेकबाल करते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तहसीन सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तहसीन सर, जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि हम सबको जिम ज्वाइन करना बहुत पसंद होता है और खासकर यंगस्टर को, लेकिन ये जिम ज्वाइन करना हमारे लिए भारी पड़ जाता है। तो आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या होती है? सबसे पहले ये जनरली ये देखा गया है कि जिम जाता है इंसान फिट होने के लिए, लेकिन अक्सर ये होता है कि इंसान छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है। अगर आप जिम जा रहे हो तो आप प्रॉपर अटायर के साथ जाओ, प्रॉपर क्लोथिंग, प्रॉपर फुटवेयर पहन के जाओ। अक्सर ये होता है कि किसी और की गलती से भी हमको इंजरी हो सकती है। अगर बाजू वाला वेट रख रहा है और आपने ध्यान नहीं दिया, आपने अपना हाथ वहां रख दिया या उसने ध्यान नहीं दिया रखते वक्त, तो हो सकता है आपका हाथ स्मैश हो जाए या पैर पे वेट गिर जाए। तो यू हैव टू बी प्रिकॉशनस, यू हैव टू बी केयरफुल। प्लस एक्सरसाइज करते वक्त जो छोटी छोटी चीजें हैं उस पर आप ध्यान रखें। जैसे हमने रिस्ट की पोजीशन बताई थी, एल्बो पोजीशन बताई थी, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी बॉडी की एक सर्टन रेंज ऑफ मोशन है। जैसे आपके एक एल्बो की एक सर्टन रेंज ऑफ मोशन है, इसके आगे वो नहीं जाएगा। उसी तरह हर जॉइंट की एक रेंज ऑफ मोशन है, अगर आप उसके बियॉन्ड उसको पुश करोगे तो चांसेस है इंजरीज हो सकती है। ये जरूरी है कि कोई अंडर द गाइडेंस से जो है जिम करे और अपना ट्रेनर है तो बेटर ऑप्शन ये है कि अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग हायर कर सकते हो तो प्लीज करो, जरूरी है क्योंकि वो आपको पर्सनली गाइड करेगा। एक बार आपने एक फॉर्मेट सीख लिया, आपने एक फॉर्म सीख लिया, फिर आप पर्सनल ट्रेनिंग मत लो, नो प्रॉब्लम। बट इनिशियल स्टेज पे अगर आपको नहीं पता है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आप गाड़ी चलाना सीखते हो तो आप एक स्कूल ज्वाइन करते हो, ट्रेनिंग स्कूल, या आपको कोई सिखाता है, तो ये भी एक टेक्निक, एक फॉर्म है और ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपकी बॉडी से रिलेटेड है, तो इसको आप इतना लाइटली मत लो। अगर आप चाहते हो कि आप अपने आप को फिट रखो और अपने आप को सेहतमंद रखो, तो इसके लिए भी जरूरी कि आप किसी की गाइडेंस ले लो। सिर्फ वीडियो देखने से आप सीख नहीं जाओगे। बेशक आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी, आपको उसकी माइन्यूट डिटेल्स हम कोशिश करके बता देंगे, लेकिन अगर आप जिम जाते हो तो बेटर ऑप्शन है कि आप एक पर्सनल ट्रेनर हायर कर लो। चलिए, अगर पर्सनल ट्रेन हायर करेंगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हायर करें तो ये चीज़ों को बारीकी से जो हम लोग बता रहे हैं उसको बहुत जरूरी है याद रखना और ध्यान रखें और उसी तरीके से उसको अप्लाई करें एक्सरसाइजेस में, उसको यूज करें। ओके, तो आज क्या सिखाने वाले हैं आप? आज इंशाल्लाह हम करेंगे ट्राइसेप का वर्कआउट। जो ट्राइसेप की एक्सरसाइजेस है उसके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें 2-3 वेरिएशन है जो हम घर पे भी कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि हम वो एक्सरसाइजेस बताएंगे जो आप घर पे भी कर सकते हो। जी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो हम डंबल से करेंगे। ठीक है, आप एक लाइट वेट डंबल जितना आप पुश कर सकते हो उतना आप ले लीजिए। ठीक है, और इसमें अगर आपके पास घर में छोटे डंबल्स है तो ठीक है, अगर नहीं है, जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था कि कोई भी यूज्ड बॉटल, जो खराब बॉटल है, उसके अंदर आप रेत भर लीजिए, मिट्टी भर लीजिए, तो वो भी आपका एक डंबल जैसा वेट हो जाएगा। वो भी नहीं है तो पानी की 1 लीटर 2 लीटर की जो बोतल होती है उसको आप पानी से भर लीजिए, तो भी आपका 1 किलो 2 किलो का वजन हो जाएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज है वेट उठाए और ध्यान रखिए कि ग्रिप जो है वो इस पे फोकस करके पूरी फिस्ट क्लोज हो। ये इस तरह ना हो, अंगूठा जो है बाहर ना हो, वो बराबर से अंगूठे को पकड़े, आप अंगूठे से शुड लॉक करें उसको, लॉक ग्रिप होनी चाहिए प्रॉपर्ली। अब इसको बॉडी से क्लोज करें और इसको ऊपर उठा कर लेके जाए, क्लोज टू द ईयर। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप राइट साइड से मेरी देखें तो आपको पता चलेगा कि ईयर जो है वो हाथ पीछे जा रहा है और ईयर बाहर आ रहा है, विजिबल है। अब इस पोजिशन पे आने के बाद मैं इसको नीचे ले आऊंगा और धीरे धीरे ऊपर ले जाऊंगा। सो पीछे कितना ले जाना है? जहां तक आप ले जा सकते। जितना हो सके उतना इसको एल्बो को करीब रखे, अपने हाथ से अपने ईयर से करीब रखे, इसको दूर ना ले जाए। अगर ये दूर जाएगा, ये शेक होगा तो प्रॉपर फॉर्म नहीं, इधर उधर ना भागे, एकदम प्रॉपर। इसको जितना हो सके उतना एल्बो को ईयर से करीब रखे। ठीक है, और इसको डिप करते जाए नीचे, और लिफ्ट, डिप, लिफ्ट, 10 to 15 reps on each arm, as much as you can इंशाल्लाह। और उसके बाद नीचे लाते वक्त भी करीब लाए बॉडी से और नीचे प्लेस करिए। ये 2 तरीके से हो सकता है, एक ये बैठे हुए हो सकता है, या तो खड़े होके कर सकते हैं आप,
जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबल है उस पोजीशन में करिए। ओके। वेट उतना लीजिए जितना आप लिफ्ट कर सकते हैं, एक्सेस नहीं। ठीक है, इसको ले जाए ऊपर, एल्बो क्लोज, अप डाउन। ब्रीदिंग के लिए अगर आपको ब्रीदिंग करनी है, जो ब्रीदिंग कंपलसरी आपको ब्रीथ करना चाहिए, तो आप ध्यान रखें जहां पे भी थ्रस्ट आ रहा है या पुश आ रहा है आप एक्सेल करें। ओके। इनहेल, स्लोली डाउन, ओके, कीप इट डाउन। गुड। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज होगी। इसकी एक बेसिक स्ट्रेच है, जो आप जो भी ट्राइसेप की एक्सरसाइज करेंगे उसके बाद वो स्ट्रेच जरूर करें। ओके। हाथ ऊपर ले जाए कानों के करीब, एल्बो को ये हाथ को नीचे बेंड करे, पाम को, और एल्बो को अपोजिट डायरेक्शन में खींचे। कितना पुश करना है? जितना पुल कर सकते। ओके। जितना आप पुल करोगे उतना बेटर आपको स्ट्रेच इस मसल ग्रुप पे फील होगा। ओके। मैक्सिमम जितना आप पुल करके ले जा सकते। So whenever we are doing a tricep, so we should do this. Yeah, after every exercise you should at least stretch once or twice. तो वो मसल रिलैक्स हो जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा और फिर से नेक्स्ट सेट के लिए आप रेडी हो जाएंगे। ओके, ठीक है। अब देखते हैं वो एक्सरसाइजेस जो इस बेंच पे हम लेट के कर सकते हैं। ओके, ठीक है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट डंबल से। ठीक है, सेम पोजीशन। अब हम लेटे हुए बेंच पे या आप जमीन पे लेट जाइए, जैसे आपको कंफर्टेबल फील करता है। अब इस वेट को बॉडी से करीब लाइए स्टार्ट करने से पहले। जब भी वेट बॉडी से करीब होगा वो बेटर होगा, दूर ना लेके जाइए। फिर यहाँ से उसको आप ऊपर की तरफ लिफ्ट करिए, हेड को रेस्ट करिए, चिन को नीचे टक इन करिए चेस्ट की तरफ, और इस डायरेक्शन में इसको वर्टिकली पीछे ड्रॉप करिए। ओके, ठीक है, ये फर्स्ट वेरिएशन है। इसके अंदर 2-3 वेरिएशन है, हम पहले फर्स्ट वेरिएशन देख लेंगे। इसको ऊपर नीचे ले जाते वक्त एक चीज का खास ध्यान रखिए, अगर आप देखें मेरी एल्बो पोजीशन ये चेंज नहीं हो रही है। राइट, ये वहीं के वहीं फिक्स है। ठीक है, एल्बो को मैं चेंज नहीं करूंगा, एल्बो को वहीं लॉक करूंगा, हल्का सा डायगोनल पोजीशन पे, और डंबल को आसमान की तरफ प्रेस करूंगा। टेक इट टुवर्ड्स द सीलिंग। ठीक है, अब इस पोजीशन पे आने के बाद ये थी फर्स्ट वेरिएशन। फिर मुझको उसको रखना है तो मैं चेस्ट के करीब ले आऊंगा। कभी भी कोई भी वेरिएशन आप फेस पे चेंज नहीं करोगे। डंबल की पोजीशन, डंबल को एडजस्ट आप फेस पे नहीं करोगे। आपको कोई भी चेंजेस करना है या आपको लग रहा है आपकी ग्रिप चेंज करनी है, फेस पे नहीं करोगे आप। आप चेस्ट पे लाओ या नीचे ले आओ और फिर चेंज करो। इस पोजीशन पे चेंज करना रिस्की है। गिर सकता है, मुंह पे लग सकती है। सेकंड आर्म सेम पोजीशन, एल्बो थोड़ा सा पीछे पुश एंड ड्रॉप इट डाउन। अप, drop it down, up, drop it down, up. एल्बो पोजीशन आगे पीछे नहीं होगी। मुझको ये नहीं चाहिए, ये नहीं करना है मुझको, ये नहीं करना है। राइट, ये आड़ा टेढ़ा नहीं करना है। फोकस करना है, भले 10 रैप तो 10 रैप, 5 रैप तो 5 रैप। धीरे धीरे इस पोजीशन से मुझे उसको नीचे लेके जाना है। एंड कंसंट्रेशन करेंगे तो शायद ज्यादा बेटर रहेगा। एब्सोल्युटली राइट। जितना फोकस होगा उस मसल ग्रुप पे उतना इम्पैक्ट पावरफुल होगा। ठीक है, ये था फर्स्ट वेरिएशन। सेकंड वेरिएशन, अब दोनों डंबल को दोनों हाथों से, अब डंबल को दोनों हाथों से पकड़ के आसमान की तरफ ले जाइए। इसका करते वक्त बहुत ज्यादा ध्यान रखिए कि आपकी ग्रिप जो है वो मजबूत हो, ढीला ना पकड़े। ठीक है, और फिर एल्बो को आईज के ऊपर लाइए। जो एल्बो है आपके वो आई लेवल के ऊपर होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में, और धीरे धीरे एल्बो को बेंड करिए, डंबल को फोरहेड की तरफ टच करिए और ऊपर लेके जाइए। गुड। ये एक्सरसाइज आप घर में भी कर सकते हो, जमीन पे लेट के भी कर सकते हो, जिसमें आप इसके अंदर बॉटल का यूज कर सकते हो, या आपके घर में अभी पुराने जमाने में जो डिक्शनरीज आती थी, अब तो वो डिक्शनरीज नहीं आती है, बट आप कोई भी हैवी बुक्स है या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप फर्मली पकड़ सको, उसके साथ आप ये वेरिएशन कर सकते हो। ये हो गया हमारा सेकंड वेरिएशन। थर्ड वेरिएशन, फिर इंडिविजुअल आर्म। और इसको पहले हमने ये ग्रिप रखी थी, अब हम ग्रिप को चेंज करेंगे, इस पोजीशन पे ले आएंगे और इसको ड्रॉप करेंगे चेस्ट की तरफ। अप, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से। इसमें भी ध्यान रहे ना एल्बो आगे पीछे जाएगा ना ऊपर नीचे जाएगा, वो अपनी पोजीशन पे लॉक रहेगा। सिर्फ एल्बो ओपन हो रहा है और रिस्ट डंबल को ऊपर की तरफ ले जा रही है। रिस्ट के लिए भी खास ध्यान रखें, रिस्ट पोजीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी ना हो, स्ट्रेट पोजीशन में मेंटेन रहे। ठीक है, सेम तरीके से चेस्ट पे लाइए या स्टमक पे लाके उसको डंबल को चेंज करिए पोजीशन को,
फिर ऊपर लेके जाइए, ट्विस्ट करिए, एल्बो लॉक करिए वहां पे एंड मूव इट। दैट्स 1 2 3। स्लो, जितना स्लो रिदमिक जाएगा उतना बेटर है। 6। ठीक है, चेस्ट पे लाइए, रिलैक्स करिए, चेंज करिए। तो ये हो गया हमारा डंबल का सीक्वेंस। ओके। अब नेक्स्ट सीक्वेंस जो हम करेंगे वो बार पे करेंगे। सेम ट्राइसेप के लिए, सेम ट्राइसेप के लिए, सेम मसल ग्रुप, लेकिन अब बार से करेंगे। ओके। उसको बार पास कर दीजिए, प्लेन वाला, स्ट्रेट वाला। ओके, अब इस बार पोजीशन को ग्रिप है। अब अगर जो आपने मेरे हाथ में दिया ये एक टेक्निक रॉन्ग है, मैंने ले लिया सिर्फ एक सिखाने के लिए। ओके। लेकिन इसको कभी भी इस पोजीशन में ना दीजिए। ओके। हमेशा ओके, चेस्ट के ऊपर, क्योंकि यहाँ ये सेफ जोन है। ओके। यहाँ पे बार देना, अगर वो आदमी एडजस्ट कर रहा है, अगर स्लिप हो गया तो सीधा स्लाइड होके फेस पे आएगा। ये फ्रैक्शन में थोड़ा सी पकड़ने में डिस्टर्ब। सही है, आपने समझा उन्होंने पकड़ लिया और आपने छोड़ दिया और इसने समझा कि आपने अभी तक दिया ही नहीं है, तो वो इंजरी हो जाएगी। ओके। ठीक है, अब इसकी पोजीशन आप अपनी रिस्ट पोजीशन के हिसाब से लीजिए, शोल्डर पोजीशन के हिसाब से लीजिए। जो आपकी शोल्डर ग्रिप है उस पोजीशन के हिसाब से रिस्ट को अच्छे से ग्रिप करिए टाइट, और वही पोजीशन में एल्बो आई लेवल पे लाइए और फिर इसको आपको ड्रॉप करना है। ओके। और पुश करना है, ड्रॉप करना है, पुश करना है। हम लोग डंबल से सिंगल हैंड से कर रहे थे और अभी दोनों हाथ से कर रहे हैं। ड्रॉप, पुश। इसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन है। क्या? अगर किसी को बैक प्रॉब्लम है, ओके, अगर किसी को बैक इशू है, तो वो ये एक्सरसाइज करते वक्त अपनी नीज को बेंड कर ले फॉर सपोर्ट। फॉर सपोर्ट, तो लो बैक थोड़ी सी इम्प्रिंट हो जाएगी और उनकी बैक को रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओके। ठीक है, तो ये ग्रिप पे हम 5-10 वेरिएशन रेपिटेशन इसके ऊपर लेंगे। ओके। ठीक है, जितना हो सके उतना एल्बो आई लेवल रहेगा, उतना बेटर प्रेशर आएगा। एल्बो को चेंज ना करें पोजीशन। ये नहीं होना चाहिए कि एल्बो आगे पीछे जा रहा है और ये बेंड हो रहा है, ये इस तरीके से। अब वेट ज्यादा हो गया तो पुश नहीं हो रहा है, तो आधा तेरा पुश कर रहे, नहीं, ये नहीं करना है। एल्बो को एक पोजीशन पे लॉक करना है और धीरे धीरे नीचे आना है, ऊपर लेके जाना है। रिस्ट का खास ध्यान रखे, रिस्ट पोजीशन मेंटेन रहे। okay. ना इस तरफ ना उस तरफ, सेंट्रलाइज न्यूट्रल पोजीशन उसकी मेंटेन रहे। तो ये हो गया एक प्लेन बार वाला सीक्वेंस। अब इस बार को ले लीजिए, आप संभालिएगा, मुझको इजेड बार दे दीजिए। अब इसमें जो सेकंड वेरिएशन है वो है इजेड बार। ठीक है, अगर ये वेट लाइट है या हैवी है, कोशिश करिए आप आगे आइए और आगे आइए और आगे आइए। हाँ, हमेशा ये वेट जो है बार देना है इसको चेस्ट के ऊपर देना है, उसके सिवाय नहीं। ठीक है, अब इसमें अगर आप गौर से देखें तो इस बार में एक अजीब सा एक शेप है जिसको EZ शेप कहा जाता है। और ये अक्सर W बार या उस बार के नाम से फेमस होता है और ये जिम में अवेलेबल रहता है, अवेलेबल होता है। इसकी एक खासियत जो ये है कि वो जो ग्रिप बनाई गई है, जो शेप दिया गया है, ये ह्यूमन एनाटॉमी के हिसाब से दिया गया है। तो जब आप इसको पकड़ोगे तो आपकी रिस्ट पे प्रेशर नहीं आएगा और वो मसल ग्रुप पे प्रेशर आएगा जिसको आपको वर्कआउट करना है। ठीक है, तो अब हम इसको एक क्लोज शोल्डर ग्रिप लेके सेम एक्सरसाइज, सेम टेक्निक, एल्बो लॉक करेंगे, उसके बाद इसको पुश करेंगे। और जितना रेपिटेशन अगर आप कर पाए वो आपके ऊपर है, आप कितना कर पाते हैं। एब्सोल्युटली। अगर हम लोग को यहाँ पे अगर डंबल्स लगाने हैं या वेट बढ़ाना है तो लगा सकते हैं हम लोग। डेफिनेटली, जितना आप वेट लगाना चाहो लगा लो। ठीक है, आप इसके ऊपर ऐड करें, मगर एक चीज का खास ध्यान रखें, जब आप वेट्स ऐड कर रहे हैं तो उसको लॉक लगाना ना भूलें। क्योंकि चांसेस है कि आपके हाथ से मिसबैलेंस हुआ और लेफ्ट राइट चला गया तो एक साइड से जब वेट गिरेगा तो ऑटोमेटिक कैटअपुल होके दूसरी साइड से भी वेट गिर जाएगा। अगर आसपास कोई वर्कआउट कर रहा है तो उसे इंजरी हो जाए, आपके लिए भी हो सकता है इंजरीज हो जाए। तो हमने आज जो बताया वो इसमें 3 वेरिएशन, जो 2 फॉर्म्स है उसका खास ध्यान रखें कि आप EZ बार से कर रहे हैं तो बेसिक चीज का सिर्फ वही ध्यान रखना है कि आपकी एल्बो पोजीशन जो है वो आई लेवल रहे, थोड़ा सा डायगोनल 45 डिग्री के एंगल पे, और एल्बो बेंड हो रहा है, ना कि आपका शोल्डर आगे पीछे हो रहा है। ये मूवमेंट नहीं करना है हमको यहाँ एल्बो को लॉक करके सिर्फ एल्बो बेंड करना है बस। ये पोजीशन में रिस्ट किसी भी पोजीशन में वर्कआउट करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन ट्राइसेप करते वक्त एल्बो का खास ध्यान रखें। अगर एल्बो आगे पीछे होगा तो वो ट्राइसेप पे इंपैक्ट नहीं करेगा, आपके शोल्डर पे इंपैक्ट करेगा। इसको ले लीजिए। थैंक यू। तो ये था हमारा पूरा ट्राइसेप का एक्सरसाइज। ओके। तो ये 3-4 वेरिएशंस थी। जितने रेपिटेशन आपको करना है, जितने सेट करना है, आप इसके ऊपर कर सकते हो। इंशाल्लाह ट्राइसेप का अच्छा खासा वर्कआउट हो जाएगा। जी, ये जो ट्राइसेप का वर्कआउट था ये बहुत ही इजी तरीका था। नॉर्मली अगर देखा जाए, अगर हम जिम जा रहे हैं तो वहाँ पे कई और भी मशीनें होती है ट्राइसेप करने के लिए। सो आई थिंक ये घर बैठे भी कर सकते हो। जो जिम में जा रहे हैं, जो बेसिक है, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद है। अक्सर क्लाइंट्स जो शिकायत करते हैं कि सर ट्राइसेप का वर्कआउट कल किया था लेकिन आज रिस्ट पेन हो रही है, फोरआर्म्स पेन हो रहा है। तो ये जनरली देखा गया है कि जो लोग ट्राइसेप वर्कआउट करते हैं, अगर वो रिस्ट पे ध्यान ना दे और ज़्यादा रिस्ट का मूवमेंट हो रहा है तो चांसेस है कि वो रिस्ट को सोर कर लेते। ओके। तो उसकी भी स्ट्रेच बता देते हैं हम कि इनकेस अगर किसी को लगे कि रिस्ट पे आ रहा है प्रेशर, तो ये उसका एक स्ट्रेच भी देख लेते हैं कि उसके लिए क्या स्ट्रेच है। ओके। दोनों पाम को आप कोशिश करें और बेंच पे टच करने की कोशिश करें। तो ये जमीन पे भी हम लोग कर सकते हैं? जमीन पे भी कर सकते हो, आप स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकते हो, सीटेड पोजीशन में भी कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि ये सेक्शन में आपको पूरा स्ट्रेच फील होगा। उसी तरीके से रिवर्स कर लीजिए आप। ओके। दोनों पाम को उल्टे रख कितनी देर तक होल्ड करना है यहाँ पर? 30 सेकंड्स, 1 मिनट, जैसा आप कंफर्टेबल फील करो। रिस्ट रोटेशन कर लो थोड़ा सा। ये सब चीजें अगर आप कर लोगे तो वो स्ट्रेस भी आपका कम हो जाएगा। ओके। तो जी हाँ नाज़रीन, आज हमने बहुत सारी छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान दिया और मैंने खुद पर्सनली सर मैंने फील भी किया है और देखा आज के किस तरीके से हम इससे छुटकारा पा सकते हैं अगर टिफनेस हो जाती है यहाँ पे और टाइट हो जाती है मसल। एनीवेज तहसीन सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड ने भी आपने काफ़ी कुछ हमें सिखाया और छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान रखा है। तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट में और कुछ हमें सिखाएंगे आप, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। तो जी हाँ नाज़रीन, आज आपने देखा कि हमने बहुत कुछ जो है छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखा है। उम्मीद करता हूं कि जो आज ट्राइसेप के बारे में आपको बताया गया है, अगर आप जिम जा रहे हैं या आप घर बैठे एक्सरसाइज कर रहे हैं, इन बातों पे आप बराबर ध्यान देंगे। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, आपके पास कोई आइडिया है, आप अपने रिस्पॉन्सेज हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है gfwin786@gmail.com। दीन और आखिरत की ज़्यादा मालूमात के लिए लगातार देखते रहिए चैनल विन, पैगाम इंसानियत। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।